वोटिंग करनी है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। इसके अलावा आपने उनको जो डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है या तो जो सॉरी इलेक्शन में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो एनरोलमेंट को लेकर हो, उन सब की अवेयरनेस देनी है। तो ये बेसिकली आपका रोल है। उसमें आज की जो पीपीटी है उसमें आपको बताया भी जाएगा कि क्या क्या किस टाइप से आप जो है आपको मटेरियल भी कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा बाद में सक्सेसफुली, सो दैट आप अपने ऑफिस में जो वोटर अवेयरनेस है उसको फैला सके। सो इट्स जस्ट फॉर अवेयरनेस। और किस टाइप से आपने आप सबका इसमें रोल रहेगा कि आपने अपने अपने, क्योंकि काफी सारे अगर आप अपने ही ऑफिस में देखें तो उसमें से बहुत सारे लोगों को अभी भी, क्योंकि हमारी इलेक्शन के लिए इलेक्शन ड्यूटी रहती है, लेकिन हमें सर्विस वोटर को किस तरह से चॉइस एक्सरसाइज करनी है, हो सकता है आपने बेसिकली उसका वो क्यों कैसे वो गलत है कि किस टाइप से उसको जस्ट मैनिपुलेट किया गया है, सीधी बात को किसी और तरह से बताया गया जिससे एक मिस इन्फॉर्मेशन फैली है। तो ये सब चीजें हैं कि जो आपको जो है वोटर अवेयरनेस फोरम और जो हमारे इसके बाद सक्सेसिव जो सेलिब्रेशन भी रहेगा, उसके बाद भी जो ईवीएम और वीवीपैट से सिमुलेशन प्रोग्राम रहेगा। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप सबका एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आपके काफी सारे रोल रहेंगे डिफरेंट कैपेसिटी में, कि आपने ना केवल खुद से आपने ये करना है बल्कि अपने आगे आपके ऑफिस में जो बन रहे हैं आपने उनको भी बताना है। कि सपोज कीजिएगा अगर आप यहाँ से वीवीपैट की और ईवीएम की या फिर मेरा वोट तो किसी और को डल गया है, तो भाई पहले से सब कुछ सेटिंग थी, तो आपको पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई आपका अगर वोट जैसे आपने कास्ट किया, आपने जिस पार्टी को वोट दिया उसी का आपको दिखा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ, मतलब अब तो मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं। और इसके अलावा आप सब लोग ऑलरेडी इलेक्शन में इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा हम जैसे स्कूल एंड कॉलेज में नए वोटर्स को एनरोल करते हैं, तो आपने भी अपने ऑफिस में एनरोल ये एंश्योर करना है कि कोई ऐसा तो आपके ऑफिस में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कि जिसका आज की डेट में वोट ना हो रहा हो। आपने एंश्योर करना चाहिए कि 100% ज्यादातर जो पुराने लोग हैं उनका वोट इन जनरल बना हुआ होता है, लेकिन सपोज तो कोई नया रिक्रूटमेंट होता है आपके यहाँ, तो आपने देखना है कि उसका वोट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इसके अलावा आप इन जनरल भी अपने मुलाजिम जो है उनको भी बुला के आप अपनी जो प्रेजेंटेशन देके और लोगों को जो यहाँ पे वोटर अवेयरनेस फोरम के बारे में जो बेसिकली हमारे पास अभी तक इंस्ट्रक्शंस हैं वो वी शुड पास ऑन। वोटर अवेयरनेस फॉर्म, फर्स्ट लेट्स नो व्हाट इज द पब्लिश्ड न्यूज़ आइटम है जिसमें ये डाटा दिया गया, एंड साइमल्टेनियसली 172 मिलियन वोट्स, 172 मिलियन वोट्स जो है वो जो हमारी अभी रूलिंग पार्टी है उसको मिले 2014 के जो हमारे लोकसभा इलेक्शन थे। सो इससे आप गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों में कितनी अवेयरनेस है और कितनी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है when we don't care for vote। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अवेयरनेस जो है क्रिएट करने की डिफरेंट सोर्सेज के जरिए, डिफरेंट फॉर्म्स के जरिए जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। रहेंगे उनके साथ हम थ्रू एक्टिविटीज इन चीजों को डिस्कस करें ताकि उनको एक अराउंड रहता है। इसका मतलब 30% लोग अभी भी अपने वोट नहीं डालते हैं। तो उसी की एक पहल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट की गई है। उसमें इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब है जो कि डिग्री कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए जाएंगे, जहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कशन किया जाएगा डिफरेंट इश्यूज़ पे, एथिकल वोटिंग और किस टाइप से अपना राइट को यूज़ करना है। उसी का एक दूसरा सेगमेंट है चुनाव पाठशाला जो कि बूथ लेवल पे होंगे। इसके अलावा बूथ लेवल फोरम जो कि अगेन बूथ लेवल पे होंगे, उसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर को इन्वॉल्व किया जाएगा। चुनाव पाठशाला में पंचेस जो है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। उसी का एक पहलू है वोटर्स अवेयरनेस फोरम जो कि आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में लॉन्च किया गया, पूरे अक्रॉस स्टेट आज ही लॉन्च किया गया। इसका मकसद है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे भी काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, अगर इसमें जो वोटर अवेयरनेस फोरम में हर एक डिपार्टमेंट में वोटर अवेयरनेस फोरम बनाए जाएंगे जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे वो रेगुलर हो, सब उसका पार्ट होंगे। और उसका मकसद केवल यही है कि अवेयरनेस फैलाना कि किस टाइप से आपको, जैसे इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक करना होता है तो किस टाइप से चेक करना होता है। आपको एक डमी इलेक्टोरल रोल दी जाएगी सो दैट आपको अपना नाम चेक करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप फिलहाल
कहाँ पे आप एनरोल हैं, कौन सा आपका नियरेस्ट आपका जो पोलिंग स्टेशन है फ़िलहाल वो कौन सा है, तो वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ जो है एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई हैं। उसमें गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है वोटर हेल्पलाइन, वो अवेलेबल है। उसमें आप अपना एपिक नंबर डालेंगे तो वो आपका दे देगा कि आपको कौन सा आपका एनरोलमेंट सेंटर है, कौन सा आपका बूथ है जिस पे आपको वोट डालना है। तो उसमें आपका बूथ का नाम और एड्रेस दे देगा जहाँ पे आप एनरोल्ड हो। अगर आपकी उसमें कुछ नाम में या फिर कहीं पे कोई गलती है, फ़ोटो में कई बार कुछ हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो, तो आप उसके लिए भी फिर करेक्शन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वो भी एक ऐप है जिसके थ्रू आप अपना खुद अप्लाई कर सकते हैं। अपने एपिक के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी टाइप से डिफरेंट मीजर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए सो दैट हम अपना जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ा सकें। और अब हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी आज वोटर अवेयरनेस फोरम लॉन्च हुआ है और हमारी स्वीप की एक्टिविटी भी चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप से हमारा जो इस बार का इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन रहेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, वो पिछले बार से ज़्यादा रहेगा। और जिस जोश और खरोश से लोगों ने पंचायत इलेक्शन में और म्यूनसिपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, उसी तरीके से वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन और उसके बाद हमारे असेंबली इलेक्शन जो है उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और अपना एक बेहतर नुमाइंदगी चुनेंगे।